हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एसिड एवं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में भी दिया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑरेनियस थ्योरी यानी कि ऑरेनियस संकल्पना के बारे में। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए विद्यार्थियों, अब समझते हैं ऑरेनियस थ्योरी यानी कि आइए विद्यार्थियों, अब समझते हैं ऑरेनियस थ्योरी यानी कि ऑरेनियस संकल्पना को। तो ऑरेनियस एक साइंटिस्ट था जिसने अम्ल और क्षार की किस प्रकार डेफिनेशन दी थी कि किसे अम्ल कहा जाए और किसे क्षार कहा जाए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ऑरेनियस ने कहा था विद्यार्थियों कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर टूटकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार यानी कि बेस कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, जो ऑरेनियस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार दी थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर यदि हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं तो वे अम्ल यानी कि एसिड कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं वो बेस यानी कि क्षार कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसे कहा जाता है ऑरेनियस संकल्पना यानी कि ऑरेनियस थ्योरी। आइए उसको उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि एसिड जो होते हैं वो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर 3 एसिड के मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तीनों ही विद्यार्थियों एसिड क्या करते हैं, जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब बेस यानी कि क्षार को समझने का प्रयास करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके क्षार यानी कि बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 बेस का एग्जाम्पल लिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर, तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हैं, आपके बेस हैं ऑरेनियस थ्योरी के अनुसार। और यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं वो आपके एसिड हैं, किसके अनुसार, ऑरेनियस थ्योरी के अनुसार। विद्यार्थियों, ऑरेनियस ने एक बात कही थी कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जलीय विलयन में मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में संयोग करके रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं विद्यार्थियों, हाइड्रोनियम आयन के रूप में क्या रहते हैं, ये मौजूद रहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो H3O+ है इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, हाइड्रोनियम। और यहाँ पर जो OH- है इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, और H+ जो आयन है इसको हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। तो ये है विद्यार्थियों ऑरेनियस संकल्पना। ऑरेनियस ने विद्यार्थियों एक बात और कही थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं, वे आपके प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो वे अम्ल या क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाते हैं, और वे अम्ल या क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो आपके दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार
कहलाते हैं। विद्यार्थियों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को वीक एसिड एवं वीक बेस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके जो वीक एसिड होते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड होते हैं। जो वीक बेस होते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी ऑरेनियस थ्योरी यानी कि ऑरेनियस संकल्पना। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।